Hi dear students, I am Vineet and I wholeheartedly welcome you all to the online tutors. मैं हूँ विनीत और आप सबका ऑनलाइन ट्यूटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम जानते हैं टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही में हम ये जानेंगे कि कुछ यूज़फुल फैक्ट्स क्या हैं जिनकी हेल्प से हम टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 3 सैम्पल प्रॉब्लम्स हम इसी क्लास में आज सॉल्व करके भी देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यूज़फुल फैक्ट्स। सबसे पहले हमें दिया गया है कि इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n डेज, यानी अगर ए जो है वो किसी भी काम को पूरा करने के लिए n नंबर ऑफ डेज लेता है, तो देन एज 1 डेज वर्क विल बी इक्वल टू 1/n ऑफ द टोटल वर्क। आसान शब्दों में हम ये समझते हैं कि अगर ए को कोई भी काम पूरा करने के लिए 4 दिन लगते हैं, तो ए का एक दिन का काम जो होगा वो 1/4 हो जाएगा टोटल वर्क का। इसी तरह से इफ़ एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/n, देन ए कैन फिनिश द कंप्लीट वर्क इन n डेज। इसे भी आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ए एक दिन में 1/6 ऑफ द टोटल वर्क कर पाता है, तो टोटल वर्क करने के लिए ए को 6 डेज लगेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमें 2 अलग अलग वर्कर्स दिए होंगे जिनकी एफिशिएंसीज भी डिफरेंट हैं, यानी इस केस में जैसे दिया है कि A इज़ थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज B, तो रेशो ऑफ वर्क डन बाय A एंड B विल बी 3:1, यानी A जो है वो B से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर है, इसलिए वर्क डन की जो रेशो है वो 3:1 आएगी, यानी A B के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा काम कर पाएगा इन द सेम टाइम। और इसी तरह से रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क विल बी 1:3, यानी कि ए जो है वो बी के मुकाबले सिर्फ 1/3 टाइम लेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम 1 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम 1 में हमें दिया हुआ है कि वर्कर ए टेक्स 8 डेज टू डू अ जॉब और वर्कर बी टेक्स 10 डेज टू डू द सेम जॉब, यानी ए जब अकेले काम करता है तो 8 दिन लेता है एक काम करने के लिए, और वर्कर बी जो है वो 10 दिन लेता है सेम जॉब करने के लिए अकेले। अब हाउ लॉन्ग इट शुड टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम जॉब, यानी जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा ए या बी का 1 डे का वर्क कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जो कि हमने पहले ही सीख लिया था, क्योंकि अगर हमें n डेज लगते हैं एक काम करने में तो एक दिन का काम 1/n हो जाता है। तो देयरफॉर एज 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 1/8, क्योंकि वो 8 दिन लेता है एक काम करने में। और इसी तरह से बीज 1 डे वर्क विल बी व्हाट, इट विल बी 1/10, क्योंकि वो 10 दिन लेता है वही सेम काम करने के लिए। देयरफॉर ए प्लस बीज 1 डे वर्क विल बी व्हाट, वो इन दोनों का सम हो जाएगा, इट विल बी 1/8 प्लस 1/10। तो जो कि 80 अगर हम एलसीएम ले लेंगे 8 × 10 प्लस 10 × 8, इट विल बी 18/80। तो अगर हम कैंसल आउट कर देंगे तो इट विल बी 2 × 9 2 × 40, तो इट विल बी 9/40। अब ये ए और बी का एक दिन का काम निकला है, लेकिन हमें क्या निकालना है कि उनका टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय या टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी क्या हो जाएगा, बाय ए एंड बी विल बी 40/9, क्योंकि अगर हमारे पास एक दिन का वर्क दिया होता है तो हम n डेज उसका रेसिप्रोकल से हम उसके टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल पाते हैं। तो हमारे पास
1 डे का जो वर्क था वो 9/40 था, इसलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 40/9 हो जाएंगे जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो आइए अब हम प्रॉब्लम 2 देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें दिया है ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, यानी ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये 4 दिन लेते हैं। इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, यानी अकेले अगर ए काम करता है तो उसे 12 दिन लगते हैं यही काम करने में। तो इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी अब बी जब अकेला इसी काम को करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें फिर से वही बेसिक टेक्निक यूज़ करनी है कि हमें 1 डे वर्क निकालना है दोनों के लिए। तो अब ए एंड बी का जो 1 डे वर्क है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया है n यहाँ दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डेज हमें 4 दिए हुए हैं, तो इसलिए 1 डे का वर्क उनका क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/n, यानी 1/4, राइट। इसी तरह से हमें ए जो है वो 12 दिन लेता है, तो एज 1 डे वर्क जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, फिर से 1/n यानी 1/12 हो जाएगा। यानी अब हमें निकालना क्या है, बीज 1 डे वर्क। तो बीज 1 डे वर्क विल बी व्हाट, इट विल बी टोटल दोनों के वर्क में से ए के वर्क को माइनस कर दें, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12 एंड 12 1 12, तो इट विल बी 2/12। अगर इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 1 2, 2 6 12, तो 1/6 वर्क जो है वो बी एक दिन में कंप्लीट करेगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे बी को कंप्लीट करने के लिए, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1/6, क्योंकि ये 1 डे का काम आया है बी का। तो अगर वन डे का काम हमारा 1/n आता था तो टोटल डेज हमें n लगते थे। अब इसका अगर हमारे पास 1 डे का वर्क जो है बी का वो 1/6 आया है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इसका रेसिप्रोकल यानी 6 डेज लगेंगे अकेला अगर बी ये काम करता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम 3 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, यानी ए की एफिशिएंसी जो है वो डबल दी गई है एज कंपेयर टू बी। तो हम याद करते हैं कि हमने शुरू में ये पढ़ा था कि अगर 3 गुना एफिशिएंसी थी ए की बी के मुकाबले, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो था वो 3:1 आया था, यानी इस बार जो है अमाउंट ऑफ वर्क विल बी 2:1, राइट। और उसके बाद दिया है कि ये दोनों मिलकर टोटल वर्क जो है वो 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो हमें ये निकालना है कि इन हाउ मेनी डेज ए विल अलोन फिनिश द वर्क, यानी अब अकेले ए जब ये काम करेगा तो वो कितने दिनों में कर पाएगा, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है। इसमें हमें दिया है कि ए और बी जो हैं दोनों मिलकर 18 दिनों में काम कर रहे हैं, तो देयरफॉर ए प्लस बीज 1 डे वर्क विल बी व्हाट, इट विल बी 1/18, क्योंकि अगर हमें n डेज दिए हों 18 तो हमारा एक दिन का काम हो जाता है 1/n यानी 1/18 हो जाएगा, राइट। अब हमें एफिशिएंसी ए इज टू बी दी है, ए इज 1 डे वर्क और इज टू बी इज 1 डे वर्क, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2:1, क्योंकि ए जो है वो डबल एफिशिएंट है बी के मुकाबले, राइट। तो देयरफॉर अब अगर 2:1 है तो सिर्फ ए जो हो जाएगा इट विल बी 2/3 ऑफ द टोटल। तो देयरफॉर एज 1 डे वर्क विल बी व्हाट, इट विल बी 2/3 ऑफ टोटल यानी 1/18। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 1s 2 9s, तो ये 1/27 हो जाएगा। तो यानी ये ए का एक दिन का काम निकला है, लेकिन टोटल टाइम कितना निकल जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय ए विल बी, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1/27, क्योंकि अगर हमें
ये दिया हो कि 1/n काम अगर हम एक दिन में कर पाते हैं तो टोटल काम हम n डेज में कर पाते हैं, उसका रेसिप्रोकल। तो देयरफॉर इट विल बी 27 days taken by A to finish the complete work alone. We really hope you liked this video. If you have found it useful, please like and share this video with your friends. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. And yes, please don't forget to press the bell icon if you don't want to miss any of our future videos. Thanks a lot. हम दिल से आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के अलर्ट्स मिल सकें। धन्यवाद।